देखो धर्मवीर, लगता है वो पागल गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है। चलो चलते हैं। ओए पागल, तू गाड़ी के पास क्या कर रहा है? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, रुक तू अभी। ओए पागल, जा तक कहाँ ही रुक। धर्मवीर, मैं ऐसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी भी गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। ओए पागल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? मैम साहब, मैं तो बस बाल सेट कर रहा था। तुम लोग बाल सेट करने का अच्छा बहाना ढूंढते हो। हाँ धर्मवीर, तुम ठीक कहते हो। शायद इसने हमें गाड़ी में पैसे रखते हुए देख लिया है। मैम साहब, आप मुझे गलत समझ रही हो। किसी भी चीज की चोरी नहीं करता। तुम जैसे लोग यही कहते हो। अगर तुम्हें चोरी करते हो किसी ने नहीं देखा तो तुम जैसे लोग चोरी भी कर लेते हो। चल निकल यहाँ से। अरे भाई साहब, आपके पैसे गिर गए। अबे औकात दिया, तू ही रख ले ये पैसे, मुझे नहीं चाहिए, तेरे इंटरव्यू के काम में आएंगे। तुम तीनों लोग लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स, दो मेरे पास जमा करो। तुम दोनों बाहर खड़े हो, तू वहीं रुक। लोकेश, तुम पुलिस में भर्ती होने के बाद क्या करोगे? सर, मैं देश और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। लोकेश, ये तो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर देश और जनता के लिए कोई इंसानियत नहीं है। सर, ये आप कैसे कह सकते हो? देश और जनता के लिए इंसानियत नहीं है। तो सुनो, जब राजकुमार तुमसे पैसे उठाने को कह रहा था तब आपने राजकुमार से उल्टा जवाब दिया था। और हाँ, पैसे तो देश की शान है। लेकिन सर, लेकिन फेकिन कुछ भी नहीं, तुम इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। चलो निकलो। निरंजन, पहले तो आप ये बताइए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? अच्छा तो ये बताइए वर्तमान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? सर, रामनाथ कोविंद। मैं तुमसे वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा हूँ। सर, मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? ये लो अपनी फाइल, चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आया था इंटरव्यू के लिए। राजकुमार, देश के 3 शहीदों के नाम बताइए। सर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड राजकुमार, आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो। कल से ड्यूटी ज्वाइन करने आ जाना। थैंक यू सर। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था क्योंकि कुछ काम था। तो बोलिए सर, क्या काम है? ये लो, अर्जुन की कुछ फाइलें काम होने के बाद मेरी जीमेल पे भेज देना, क्योंकि मैं घर जाकर बाद में चेक कर लूँगा, मुझे ज़रूरी काम है। लेकिन सर, आप इतनी जल्दी ये घर जा रहे हो, क्या काम है? काम क्या ऑफिसर, आज मेरे घर पर मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। और हाँ, मेरा भाई घर पर छोटा है, वो बहुत सीधा है, वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता है, इसलिए ऑफिसर मुझे घर जाना पड़ रहा है। ठीक है। इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। अरे तू तो वही पागल है ना जो उस दिन मेरी गाड़ी के पास खड़े होकर पैसे चुरा रहा था? आने दे सत्या को, मैं उनसे बोलूंगी तुमने ऐसे चोरों को घर पे रख रखा है। वैसे बहुत बड़ा दिल है सत्या का, जो तेरे जैसे चोर और नौकर को घर में रख लिया है। मैम साहब, मेरी बात तो सुनो। ओए सुन, मैं यहाँ तेरी बातें सुनने नहीं आई हूँ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं सत्या की गर्लफ्रेंड हूँ, समझा? मैम साहब, ये लो, पहले पानी पियो। अबे ओ चोर, तेरे हाथ का पानी तो मैं वैसे भी नहीं पीने वाली, और जितना तुझसे बोला है ना उतना कर। सॉरी काजल, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो खैर छोड़ो, ऐसा तो होता ही रहता है।
आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। वैसे ना एक बात बोलूं, ये घर तुम्हारा ही है। तुम वहीं बैठो, मैं भी आया। ओके। मेरे छोटे भाई, मोबाइल देख रहा है तू? बड़े भैया आप आ गए। बस कर छोटे। वैसे ये बता, तूने अपनी होने वाली भाभी से बात की है नहीं? जो तू पूछता था, और तुझे तेरी भाभी जरूर पसंद आएगी। लेकिन वो है कहाँ? ज़्यादा उतावला मत हो, तेरी भाभी दूसरे रूम में बैठी है। तू जा, मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। तेरी औकात कैसे हुई मेरे पास बैठने की? नौकर है, नौकर की तरह रहना सीख। नौकरों की जगह जमीन पर होती है बैठने की। लेकिन मैम साहब बैठ गया तो क्या हो गया? अच्छा, तो तू अब नौकर होके मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। चल अब तू निकल यहाँ से। अरे काजल, क्या हुआ? अच्छा हुआ सत्या तुम आ गए। देखो, इस नौकर ने तो अपनी हद ही पार कर दी। पहले मेरी गाड़ी में से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था और अब बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया। काजल, तुम अपनी जुबान को लगाम लगाओ। तुम्हें पता ही है कौन है जिसे तुम घर से निकालने की बात कर रही हो ना? ये कोई नौकर नहीं है, ये मेरे घर का छोटा भाई है। क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? मैं तो तुम्हारे घर का नौकर समझ रही थी। तो क्या नौकर होता तब भी मासूम बच्चे के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? काजल, मैं तुम्हें इतनी घटिया लड़की नहीं समझता था जितनी तुम निकली। सत्या, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चलो निकलो यहाँ से। भैया इन्हें घर से मत निकालो। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इन्हें माफ कर दो। देखा तुमने इस पर कितने अत्याचार किए थे। ये तुम्हें फिर भी घर से निकालने को मना कर रहा है। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं की जाती है, उसके दिल से की जाती है। भैया अब बस करो, बहुत हो गया। अगर काजल तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे छोटे भाई से माफ़ी मांगनी होगी। अमरपाल, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाभी आप ये क्या कर रही हो? सत्या, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो।